हेलो गाइस, सो वेलकम टू अनदर डे ऑफ व्लॉग। इस पूरे व्लॉग में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है बैकग्राउंड में। तो आज का मौसम बहुत अच्छा है और बच्चे भी गली में क्रिकेट खेल रहे हैं। और आज मेरी कैटरिंग ड्यूटी लगी थी तो मैं बस एयरपोर्ट पे गई, पंच इन की और फिर कैटरिंग के लिए निकल गई। और ये कुछ ऐसा है हमारा कैटरिंग, पहुँचते जंगलों के बीच में है कैटरिंग। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। ये देखो, कुछ ऐसा दिखता है हमारा कैटरिंग का बाहर का इलाका कि अब रात में आओ तो आपके साथ कुछ इंसिडेंट होना पक्का ही है। फिर यहाँ पे मैं कैटरिंग पहुँच गई थी। बाहर जैसा भी हो, अंदर तो बहुत मस्त है। तो आप ये देखो, हमारा कैटरिंग जाने का रास्ता कितना अच्छा लग रहा है। और इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है स्काई सेफ का। तो यहाँ पे मैं फिर कैटरिंग पहुँच गई थी और कैटरिंग पहुँचने के बाद मैंने अपना डॉक्यूमेंटेशन किया, जो फ़्लाइट का डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, अपेंडिक्स डी वगैरह, वो मैंने तैयार किया। और उसके बाद फिर सील वील किया और उसके बाद कैटरिंग लेके मैं निकल गई। और आप देखो, जाने टाइम पे यहाँ पे मैं निकल गई थी। फिर यहाँ गेट पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो सिक्योरिटी चेक यहाँ पे हम लोग मेन गेट पे आ गए थे और हमारी गाड़ी रुकी हुई थी सिक्योरिटी चेक के लिए। हमारी गाड़ी से आगे एक और हाई लिफ्ट व्हीकल खड़ी थी एयर इंडिया की, तो वो सिक्योरिटी चेक हो गई। फिर हमारी गाड़ी की भी हो गई और हम निकल गए हैं टर्मिनल 1 के लिए। और रास्ते में आप ये देख के मुझे अपनी टर्मिनल 3 के दिन याद आ गई कि वो भी क्या दिन थे। आई रियली मिस माई टर्मिनल 3 डेज़। तो उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग टर्मिनल 1 मन को भारी करते हुए टर्मिनल 1 की ओर निकल गए। और जाते आते मौसम का आनंद ले रहे थे क्योंकि बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी धूप आई थी। तो और यहाँ पे निकलते निकलते फाइनली टर्मिनल 1 पहुँच गए। ये हमारा हेड क्वार्टर है अलायंस भवन का, अलायंस एयर का, सॉरी, अलायंस भवन। और यहाँ पे फाइनली टर्मिनल 1 पहुँच गए। फिर सिक्योरिटी चेक करा के मैं एक स्टील गेट के अंदर आ गई। और ये देखो, इंडिगो की फ़्लाइट लैंड हो रही है उसी समय। मैंने सोचा ये बहुत बेस्ट रहेगा, व्लॉग के लिए कैप्चर कर लेती हूँ। इसके बाद भी बहुत सारी फ़्लाइटें लैंड हुई बट मैंने एक ही कैप्चर किया। और यहाँ पे ये इंडिगो की फ़्लाइट लैंड हो गई है। और लैंड होके जैसे हम जा रहे थे टैक्सी वे पे, ये हमारा रास्ता रोक के बैठी थी दूसरी इंडिगो की फ़्लाइट। फिर हमने बोला कोई नहीं इंडिगो जी, पहले आप ही चले जाओ। तो यहाँ पे इंडिगो जी जा रहे हैं सबसे पहले क्योंकि इनको ऑन टाइम परफॉर्मेंस देना होता है ना। तो हम वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिगो को ऑन टाइम परफॉर्मेंस देने से नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिगो की फ़्लाइट चली गई। फिर यहाँ से स्पाइसजेट की फ़्लाइटें वगैरह हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, अपने बेक की ओर बढ़ रहे थे। और ये इवनिंग का टाइम था तो सनसेट हो रहा था, तो मौसम भी बहुत ही अच्छा था। मतलब धूप तो काफ़ी अच्छी थी नो डाउट, बट धूप के साथ थोड़ी बहुत हवा भी थी। और यहाँ पे फिर से स्पाइसजेट की फ़्लाइटें हैं बहुत सारी। ये सारी फ़्लाइटें ग्राउंडेड है और ये फ़्लाइट ग्राउंडेड नहीं है, ये पुश बैक हो रही थी। फिर ये फ़्लाइट पुश बैक हुई और यहीं पे हमारी फ़्लाइट आनी थी। तो बोला स्पाइसजेट भाई आप पहले चले जाओ, उसके बाद ही हमारी फ़्लाइट आएगी ना। तो ये अब जा रहे हैं, इनके जाने के बाद अब हमारी फ़्लाइट आएगी सेम इसी बे पे। जीएमआर को भी पता है कि हम स्पाइसजेट के एम्प्लॉय हैं, रह चुके हैं, तो स्पाइसजेट के पास ही हमें अलायंस एयर का बे देना होता है उन्हें। तो खैर कोई नहीं। और यहाँ पे हमारी फ़्लाइटें भी आ गई है। एक ही फ़्लाइट आई है, इसके बाद दूसरी फ़्लाइट आई थी। ये फ़्लाइट का देखो, दूसरी भी पीछे पीछे आ गई। और यहाँ पे दोनों फ़्लाइटें आ गई थी और मेरा दोनों फ़्लाइटों का चेक लगा था, तो मैंने दोनों फ़्लाइटों का चेक किया। और चेक करने के बाद यहाँ पे ये कौवे मुझे लिटरली बहुत परेशान कर रहे थे। आप देखो, मेरे साथ लग रहा है पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, बट कोई नहीं। अब यहाँ पे बोर्डिंग चल रही है एक फ़्लाइट तो बेस हो गई थी आके, और ये एक फ़्लाइट भटिंडा जा रही थी आई गेस। तो आई गेस नहीं, भटिंडा ही जा रही थी, तो उसकी बोर्डिंग चल रही थी। और यहाँ पे बोर्डिंग होके पुश बैक के लिए तैयार है हमारी जहाज़ भटिंडा जाने के लिए। और यहाँ पे पूरी कोन्स वगैरह हट गई थी और चॉक्स वगैरह भी हट गया था क्योंकि फाइनली अब फ़्लाइट को हमें ऑन टाइम भेजना था। जैसे इंडिगो ऑन टाइम परफॉर्मेंस रखती है ना, वैसे हम अलायंस एयर बिफोर टाइम परफॉर्मेंस रखते हैं कि हमें ऑन टाइम नहीं, पहले ही भेजना है। तो एनीवे ये हमारा फ़्लाइट अब पुश बैक हो रहा है, आप देख सकते हो। कैप्टन ने भी बाय कर दिया कि चलो अब तो मैं जहाज़ लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कैप्टन भी अपनी जहाज़ को लेके निकल गए थे। और यहाँ पे हमारा टाइम भी था कि अब हम जाए अपने ऑफिस में और काम करें। और देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फाइनली हमारा फ़्लाइट पुश बैक हो गया। और यहाँ पे हमने बात की थोड़ी बहुत कि हाँ देखो कैसा मौसम है, क्या है, कितना हवा है। और ये बिज़ी है कि क्या छूट गया, मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं, उसमें बिज़ी है। फाइनली हमारी फ़्लाइट यहाँ पे चली गई, पुश बैक हो गई। और हम लोग भी जा रहे हैं अब ऑफ़िस के लिए क्योंकि वहाँ पे जाके हमें भी काम करना है। तो चलो अब निकलते हैं ऑफ़िस के लिए गाइज़। और यहाँ पे हम लोग ऑफ़िस के लिए निकल गए थे अपने फ़्लाइट को बाय बाय बोल के, बट इतनी जल्दी क्या है जाने के लिए। हमारा फिर से रास्ता रोके हुए सामने से इंडिगो आ रही थी कि इंडिगो बोल रही थी नहीं तुम्हें तो रुकना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑन टाइम जाना होता है। तो कोई नहीं, हमने फिर से इंडिगो का रास्ता दिया कि इंडिगो जी पहले आप ही चले जाओ। फिर उसके बाद हम लोग ऑफ़िस आए। ऑफ़िस आने के बाद मैं घर को निकल गई थी क्योंकि मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने आप पानी पूरी लिया क्योंकि मेरे को मम्मी के साथ एक पानी पूरी चैलेंज करना था। तो यहाँ से पानी पूरी पैक करा के गाइस, तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो।
तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।